ओम शांति। मेरा नाम माया है और आज मैं आपको अपना अनुभव सुनाने आई हूँ। मैं आपको अपने 2 वंडरफुल अनुभव सुनाऊंगी। मैं जब ज्ञान में नई नई आई थी तो मैं कभी कभी ही सेंटर जा पाती थी। एक दिन मैं सेंटर गई तो दीदी ने मुझसे कहा, माया बहन अमृत वेला करती हो या नहीं। मैंने कहा, दीदी ये क्या होता है। तो सेंटर वाली दीदी ने मुझे बताया कि सुबह 4 बजे बैठकर बाबा से योग लगाना होता है। मैंने दीदी से कहा, इतनी जल्दी तो मेरी नींद नहीं खुलती। दीदी ने कहा, अमृत वेला तो जरूर करना ही चाहिए। तुम रात को सोने से पहले बाबा से बोलकर सोना कि मुझे अमृत वेला करना है। बाबा आप मुझे बस उठा देना, सुबह समय से खुद तुम्हारी नींद खुल जाएगी। मैंने उस रात वैसा ही किया। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे अमृत वेला करना है, सुबह प्लीज मेरी नींद जरूर खोल देना। और मैं सो गई। आप यकीन नहीं करेंगे, अचानक सवेरे मुझे चिड़िया की जोर जोर से चहकने की आवाज आने लगी और मेरी नींद खुल गई। मैंने समय देखा तो 3:30 बज रहे थे। मैं बड़ी खुश थी कि चलो आज तो मैं ठीक टाइम से उठ गई और अमृत वेला करूंगी। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन भी ना जाने कहां से रोज वो चिड़िया ठीक 3:30 बजे मेरी खिड़की पर आ जाती और जोर जोर से चहचहाने लगती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसकी चहचहाहट से किसी की भी नींद नहीं खुलती सिवाय मेरे। सब गहरी नींद सोते रहते। यही सिलसिला अगले कुछ दिन तक रोज चलने लगा। मैंने यह बात अपनी बेटी को बताई तो उसने यकीन नहीं किया और कहा, भला ऐसा भी कभी होता है क्या। इतनी रात को चिड़िया कहाँ से आएगी और रोज एक ही टाइम पर क्यों आएगी। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें खुद यह दिखाऊंगी। और हम सो गए। अगली सुबह रोज ही की तरह ठीक 3:30 बजे वो चिड़िया आई और उसने अपनी मीठी प्यारी चहचहाहट से मुझे उठा दिया। समय ठीक 3:30 बज रहे थे। मैंने झट से अपनी बेटी को उठाया और कहा, देखो घड़ी में कितना समय हो रहा है। उसने कहा 3:30। फिर मैंने उसे चिड़िया की तरफ इशारा करके दिखाया तो वो अवाक रह गई। उसने उसी वक्त दोनों हाथों को जोड़कर कहा, वाह मम्मी, तुम्हारे बाबा तो बहुत कमाल हैं। मैंने कहा, हाँ वो तो है। और यह सिलसिला अगले 15 दिनों तक चलता रहा। अब तो रोज खुद ब खुद मेरी नींद 3:30 बजे खुलने लगी। मैं जानती हूँ वो चिड़िया खुद से नहीं आई थी, वो बाबा की भेजी हुई थी, क्योंकि जब मैं खुद ब खुद उठने लग गई तो उसके बाद फिर वह चिड़िया कभी नहीं आई। बाबा से आप कुछ बोलकर तो देखिए, उसकी सुनवाई जरूर होती है। इतना ही नहीं, मेरा एक और भी बहुत प्यारा अनुभव है। तो हुआ यूं कि मैं एक दिन सेंटर गई तो दीदी ने मुझसे कहा, माया बहन सेवा पर चलना है लेकिन गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मेरे घर में ज्ञान में केवल मैं ही चलती हूँ तो मैंने दीदी से कहा, दीदी गाड़ी तो मेरे घर में है, आप बस ड्राइवर की व्यवस्था कर दो। दीदी ने कहा, ठीक है, मैं बात करती हूँ। अगले दिन दीदी, मैं और कुछ भाई गाड़ी लेकर सेवा पर निकल गए और शाम होते होते समय से वापस आ गए। और मेरे पति जब अपनी नौकरी से रात 8 बजे लौटे तो उन्होंने घर के गेट के पास गाड़ी के टायरों के निशान देखे। वो ध्यान से निशानों को देख ही रहे थे कि मैंने बाबा को दिल से याद किया कि इतने में अचानक ही स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और वो घर के अंदर आ गए। मैंने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया किया कि बाबा आज तो आपने बचा लिया। दरअसल बात यह है कि मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते और वो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पति के सो जाने के बाद मैंने बाहर जाकर उन टायरों के निशानों को मिटा दिया। इस बात को कुछ महीने बीत गए। सेंटर वाली दीदी ने फिर एक बार मुझे कहा कि बहन आपकी गाड़ी चाहिए सेवा के लिए, कहीं जाना है। मैंने दीदी से कहा, दीदी गाड़ी तो है लेकिन वो बहुत दिनों से खड़ी है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है और वो स्टार्ट नहीं हो रही। दीदी ने कहा, ठीक है, सेंटर वाले भाई को आपके घर लेकर चलते हैं। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, वरना कोई और इंतजाम करेंगे। हम घर आए और भाई ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो झट से स्टार्ट हो गई और हम उसमें बैठकर सेवा के लिए निकल गए और शाम को अंधेरा होने से पहले ही लौट आए। हमने गाड़ी को बिल्कुल वैसे ही खड़ा कर दिया जैसे वो पहले खड़ी थी, ताकि मेरे पति को कुछ पता ना चले। दूसरे दिन मेरे पति की छुट्टी थी। उन्होंने कहा, गाड़ी खराब पड़ी है, आज मैं इसे ठीक करवा लाता हूँ। मैंने झट से कहा, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। पतिदेव ने मुझे घूर कर देखा और बोले, नहीं, गाड़ी तो खराब पड़ी है पिछले 15 दिनों से। फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
काफ़ी देर तक कोशिश करते रहने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं तो जैसे जम सी गई थी। मैंने मन ही मन बाबा को कहा, बाबा तुम तो कमाल हो, कल जब हमें ये सेवा के लिए चाहिए थी तो झट से चल पड़ी, और आज ये ऐसे बंद खड़ी है जैसे ना जाने कब से खड़ी हो। बाबा के ऐसे चमत्कारी अनुभवों ने मुझे बाबा से और करीब से जोड़ दिया है। अब तो मैं हर छोटे बड़े काम बाबा से पूछ कर ही करती हूँ। वाह बाबा वाह, मैं तो सबसे यही कहूँगी कि बाबा को पहचानो। बाबा से सच्चा और अच्छा कोई नहीं। बाबा एक बुलावे पर हाजिर हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव? अगर आपके भी अपने कोई ऐसे ही अनुभव हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। यदि आप राजयोग कोर्स ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप राजयोग कोर्स कर सकते हैं। हमारे मुरली ग्रुप और पॉजिटिव मैसेजेस ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ओम शांति।